जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में हैं और वहां आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल का दिन है आज। वहां बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से बाबा साहेब को नमन करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। बाबा साहेब की जयंती का दिन आज और तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए प्रोटोकॉल के हिसाब से और अब आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे हैं। उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। उससे पहले जो ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो वहां पर पहले से ही मौजूद। और अब संसद भवन में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम जो रखा गया है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आज। और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि 24 चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी मोदी सरकार की जा रही है, तो विपक्ष अपनी लड़ाई को धार देने के लिए लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद भवन परिसर में इस समय मौजूद हैं बाबा साहेब को नमन करने के लिए। ये बाबा साहेब की प्रतिमा जो संसद भवन परिसर में है और वहीं पर यह कार्यक्रम रखा गया है। पुष्पांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहां जब कार्यक्रम मुकम्मल होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और राष्ट्रपति पहुंच गई हैं वहां पर। उन्हीं की प्रतीक्षा की जा रही थी और अब औपचारिक जो कार्यक्रम है वो शुरू होता हुआ यहां पर आप देख रहे हैं। आगे आगे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उसके बाद आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सरकारी कार्यक्रम संसद भवन परिसर में चल रहा है वहां पर शिरकत करते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय जहां इस समय गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी के अन्य बड़े नेता पहुंच गए हैं। तरुण चुग इसमें नजर आ रहे हैं आपको, साथ में अमित शाह के संजय मयूख नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो बीजेपी के नेताओं का बीजेपी मुख्यालय पहुंचना जारी है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब को नमन कर रहा है आज देश उनकी जयंती के मौके पर। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चौदह अप्रैल 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था और यहां पर जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है उसकी भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस बीच दूसरी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बाबा साहेब को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष जोरदार हमले करता है मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार जो है लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इस बात को दोहराते हैं कि उनकी सरकार जो है वो बाबा साहेब के विचारों को लेकर और बाबा साहेब के दिखाए रास्ते को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती है। बौद्ध भिक्षु वहां पर मौजूद हैं। आप जानते हैं बाबा साहेब ने अपने जीवन के आखिरी हिस्से में जो बौद्ध धर्म है उसी को अपनाया था और वहां बौद्ध भिक्षु भी मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है।
पीछे की तरफ पंक्ति में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी वहां पर नजर आ रही हैं, केसी वेणुगोपाल वहां पर नजर आ रहे हैं, राजीव शुक्ला वहां पर नजर आ रहे हैं। तो सभी दलों के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के इस औपचारिक कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय जहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं बाबा साहेब को उनकी जयंती के दिन। और अब वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदा लेंगे और सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, यहाँ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था, अब वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस विदा लेंगे कुछ ही पलों में। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे। इंतजार किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीरज जी बिल्कुल, इंतजार चल रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं जहां पर हूं ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन कार्यालय है और मेरे पीछे का जो हाल है आप देखिए, ये मंच बनकर तैयार हो गया। मंच पर फिलहाल 5 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें एक कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, दूसरी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और संकल्प पत्र समिति के जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, वो एक कुर्सी में बैठेंगे। तो ये पूरा जो मंच है वो तैयार है, 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित भी करेंगे इस संकल्प पत्र कार्यक्रम को। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस जो ऐसा आपने खुद बताया कि पार्लियामेंट में जो प्रोग्राम चल रहा है वहां से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां संकल्प पत्र के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से 24 चुनाव को लेकर आज देश के सामने रखा जाएगा, इसे बनाने में कितनी कवायद लगी है। अध्यक्ष इस समिति के राजनाथ सिंह, कुल 27 सदस्य, संयोजक के तौर पर निर्मला सीतारमण से लेकर पीयूष गोयल तक को जिम्मेदारी दी गई। किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करके ये संकल्प पत्र जो बीजेपी ने तैयार किया, जो आज देश के सामने रखेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आपको याद हो कि करीब 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार वाहन, सुझाव वाहन रिलीज किए थे, जो पूरे देश भर में करीब 8000 ऐसे वाहन भेजे गए थे, जो बूथ बूथ पर करीब 8 लाख से ज़्यादा ऐसे बूथ है जहां से सुझाव मांगे गए थे और उन सुझावों को संकलित किया गया था। इसके बाद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय सरकार के मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता थे। उन सभी सदस्यों का काम था कि जो सुझाव आए हैं उनको संकलित किया जाए और उन सुझावों को सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद उनको एक संकल्प पत्र के रूप में संजोया जाए। तो ये दरअसल एक लंबी कवायद है, पिछले 3 महीनों से संकल्प पत्र बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन इसको सही प्रारूप दिया गया है वो पिछले 15 दिनों के दौरान दिया गया, जब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 बैठकें हुई और 3 बैठकों के दौरान सभी संकलित और जो सॉर्ट आउट किए गए सुझाव थे उनको संकलित किया गया है। मोदी की गारंटी नाम का ये संकल्प पत्र है। आप देखिए, अगर मंच के पीछे जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड से ही आपको पूरा आकलन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र लोकार्पण। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी से जोड़ दिया है, क्योंकि भाजपा को प्रमुखता से मोदी की गारंटी नजर आ रही है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। यही संकल्प पत्र 2024 के लिए बीजेपी की तरफ से जारी होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।